हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस जोन की कट ऑफ सबसे कम रहेगी और वो 5 जोन बताऊंगा आपको जिनकी कट ऑफ सर्वाधिक कम रहेगी। तो कट ऑफ कम रहने का पहला कारण क्या है कि पर सीट कॉम्पिटिशन सबसे कम होना चाहिए। दूसरा, वैकेंसी भी ज़्यादा होनी चाहिए। वैकेंसी बिल्कुल निर्धारित करेगी कि कट ऑफ कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी। तीसरा, निर्धारित करेगी इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस जो होती है वो अपने ही जोन में, जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है वो अपने ही जोन से फॉर्म फिल करना उचित समझता है। और दूर जो जाने वाले बच्चे होते हैं वो उनके पास जो इंटेलिजेंस होती है वो कम होती है। 3 कारण मैंने बता दिया आपको। तो चौथा कारण ये मानते हैं लोग कि एब्सेंट ज़्यादा रह रहे हैं, लेकिन एब्सेंट कट ऑफ को निर्धारित करने में कोई कारगर नहीं होगी, क्योंकि जिन बच्चों ने तैयारी की है वो तो एग्ज़ाम देंगे, चाहे दूर जाना पड़े चाहे नज़दीक जाना पड़े। तो चौथा कारण मैंने आपको बता दिया। तो देख लेते हैं, सबसे कम कट ऑफ रहेगी चेन्नई की। सबसे कम कट ऑफ चेन्नई की इसलिए रहेगी क्योंकि यहाँ एक तो पर सीट कॉम्पिटिशन कम है, दूसरा यहाँ वैकेंसी ठीक ठाक है, इस वजह से। इससे थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी वेस्टर्न रेलवे मुंबई की, यानी अहमदाबाद की, क्योंकि पर सीट कॉम्पिटिशन तो कम है ही, लेकिन वैकेंसी और भी ठीक ठाक है, ज़्यादा है, इस वजह से। और इनका 3 गुना निर्धारित करेंगे, 3 गुना निर्धारित करेंगे तो ये और भी ज़्यादा हो जाती है। फिर इससे ज़्यादा होगी, पहले नंबर पर कम कौन सी होगी? चेन्नई की। दूसरे नंबर पर वेस्टर्न रेलवे मुंबई। तीसरे नंबर पर आएगा हुबली। और चौथे नंबर पर आएगा सेंट्रल रेलवे मुंबई। पाँचवें नंबर पर रांची या सिकंदराबाद में से कोई भी आ सकता है। मेरे हिसाब से सिकंदराबाद आएगा 5वें नंबर पर, क्योंकि ये निर्धारित करेगा इंटेलिजेंस ऐसे निर्धारित करती है, मैं आपको बताऊं, कट ऑफ को ऐसे निर्धारित करेगी जैसे चेन्नई वो लोग फॉर्म भरेंगे जो अपने आप को कमज़ोर समझेंगे और किसी भी हालत में नौकरी को लेना तो चाहेंगे, लेकिन अपने आप को कमज़ोर समझकर दूर से भी फॉर्म भरना स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे लोग, जो इंटेलिजेंस उनके पास कम होती है, वो लोग फॉर्म भरते हैं। तो स्वतः ही जिनके पास नॉलेज पावर कम होगी, इंटेलिजेंट कम होंगे वो, तो वही फॉर्म भरेंगे, तो उनकी कट ऑफ भी कम जाएगी। तो वही कारण है कि हुबली की भी कट ऑफ कम जाएगी। और अहमदाबाद की कट ऑफ कम इसलिए जाएगी क्योंकि यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन कम रह गया और दूसरा वैकेंसी ज़्यादा है। इंटेलिजेंस का ये फैक्टर ऐसे लागू होता है जैसे 60 नंबर से ऊपर लाने वाले बच्चे, फॉर एग्जांपल किसी जोन में 100 हैं, तो फिर 60 से घटाकर 58 जैसे ही नंबर कहेंगे तो इन 2 नंबरों के बीच में ही 100 बच्चे आपको मिल जाएंगे। फिर जैसे 58 से 55 नंबर कर देते हैं तो इन दोनों के बीच में आपको 400 बच्चे मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे नंबर घटेगा वैसे वैसे बच्चों की जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से इंटेलिजेंस निर्धारित करती है कट ऑफ को। तो मैंने आपको बताया है कि सबसे कम कट ऑफ रहेगी चेन्नई की, दूसरी कम रहेगी वेस्टर्न रेलवे मुंबई की, तीसरी कम रहेगी हुबली कर्नाटक की, और चौथी कम रहेगी सेंट्रल रेलवे मुंबई की, और 5वीं सिकंदराबाद की। फिर आगे रांची वगैरह, क्योंकि रांची में वैकेंसी कम है तो निसंदेह यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा ही रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। और यदि हम नंबर की बात कर लेते हैं कि कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, तो नंबर आपको यदि 58 नंबर आप ले आते हैं यहाँ यूआर से, जनरल से, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, निस्संदेह आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन ही नहीं, आप उस मेरिट में भी आ जाओगे जो फाइनल मेरिट निकलती है पोस्टिंग के लिए, ज्वाइनिंग के लिए। उस मेरिट में भी आप यूआर से 58 नंबर अगर ले आते हैं तो आपका निसंदेह सिलेक्शन होगा। आपको ये नंबर यदि कम लगे तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब नंबर आए तब देखना कि कितने नेगेटिव जाते हैं लोगों के। नेगेटिव कितने जाते हैं लोगों के ये आपको पता लगाना है। और कितने कितने एनटीपीसी में भी देखा होगा कि लोगों के 20-20 स्टूडेंट्स के 20-20 जो ढंग से तैयारी करने वाले थे, जिनका पेपर ख़राब हो गया, 20-20 25-25 नंबर उनके रॉन्ग जा रहे, तो उनका क्या हाल होगा पेपर में आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल संयमित होकर के
और ठीक ढंग से जो क्वेश्चन आते हैं वही कीजिए, क्योंकि यदि 1/3 नंबर गलत आंसर आपके सही नंबर को भी बौना कर देगा। एक नंबर में से 1/3 नंबर काट देगा अगर वो नेगेटिव चले जाएगा तो, यानी एक नंबर जो सही किया है आपने उसको भी ये 1/3 बिल्कुल बौना कर देगा। तो यूआर के लिए आपको 58 नंबर लाने अगर ले आए तो बिल्कुल सिलेक्शन है आपका। और फिर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इसके लिए आपको 56 नंबर लाना अनिवार्य है, 56 या 55। और एससी के लिए आपको 54, एससी के लिए, एसटी के लिए आपको 52 नंबर बिल्कुल लाने पड़ेंगे। इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कितने नंबर। यूआर के लिए 58, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 56 और एससी के लिए 54 और एसटी के लिए कितना लाना है आपको 52 नंबर बिल्कुल लाने हैं, तब आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट में। और यदि किसी का 0.25 से भी अगर सिलेक्शन होता है पीईटी के लिए तो उसको भी पीईटी की तैयारी कंफर्म कर रही है, क्योंकि यहाँ बहुत सी वैकेंसियाँ इतनी ऐसी निकल गई कि बच्चों का सिलेक्शन ही होगा, सिर्फ वो पीईटी देने ही नहीं जाएंगे। पीईटी के लिए यदि आपका 0.25 से भी सिलेक्शन होता है तो आपको बिल्कुल पीईटी की प्रिपरेशन ढंग से करनी है। और केवल यदि सिलेक्शन हो भी जाता है तब भी आपको ढंग से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहले किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो चुके और पेपर देंगे लेकिन वो पास भी हो जाएंगे पीईटी में, तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, केवल पेपर ही देंगे वो। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पीईटी पास ही करेंगे, रेस की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अभी एज बाकी होती है तो वो काफ़ी और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहते हैं। तो इस वजह से आपको पीईटी की तैयारी पूरी तरह करनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना है।